अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। बड़ी ही प्यारी वीडियो के साथ हम हाजिर हैं, जिसमें हम समाअत करेंगे सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा अदा किस तरह करते हैं और इनके दरमियान फ़र्क क्या है, इनके पढ़ने का तरीक़ाकार क्या है। तो प्यारे दोस्तों, तरीक़ा समाअत करने से पहले एक दो ज़रूरी बात है कि जो लफ्ज़ सना बोला जाएगा उससे मुराद सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ये मुकम्मल है, और जहाँ पर ताउज़ बोला जाएगा ताउज़ से मुराद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और जहाँ पर तस्मिया का लफ्ज़ बोला जाएगा तस्मिया से मुराद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है, और जहाँ पर फ़ातिहा कहा जाएगा तो फ़ातिहा से मुराद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये मुकम्मल। तो फ़ातिहा के बाद सूरह इखलास, यहाँ पर नक्शे के अंदर सूरह इखलास आपको बताई जाएगी, लेकिन आप कोई भी सूरत जो आपको याद हो आती हो आप वो भी तिलावत कर सकते हैं। तो आइए सुन्नत मुअक्कदा का तरीक़ाकार पहले समाअत करते हैं। जी तो नाज़रीन, हम सबसे पहले सुन्नत मुअक्कदा की नीयत करेंगे। नीयत करके तकबीर तहरीमा कह के तो जब हाथ बांधेंगे तो हम पहले सना पढ़ेंगे। पहली रकत जब शुरू करेंगे तो सना पढ़ेंगे, सना के बाद ताउज़, ताउज़ के बाद तस्मिया, तस्मिया के बाद फ़ातिहा, और फ़ातिहा के बाद हम सूरत पढ़ेंगे, कोई भी सूरत या सूरह इखलास वगैरह। पर हमारी एक रकत मुकम्मल हो जाएगी। हम रुकू सुजूद करके जब खड़े होंगे दूसरी रकत के अंदर तो वहाँ पर हमने सना नहीं पढ़नी। सना सिर्फ पहली रकत जब शुरू करते हैं वहाँ पर सना और ताउज़ पढ़ा जाता है। फिर हम दूसरी रकत तस्मिया से शुरू करेंगे। तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तस्मिया के बाद हम सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे, सूरह फ़ातिहा के बाद कोई भी हम सूरत पढ़ेंगे। इस तरह हमारी दो रकतें मुकम्मल हो जाएंगी। तो रुकू सुजूद करके हम तशहुद में बैठेंगे, तो अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ के तशहुद, तो फिर हम अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे। तो जब हम सुन्नत मुअक्कदा की तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो हमने सना नहीं पढ़नी, ताउज़ नहीं पढ़ना, बल्कि तस्मिया से फिर तीसरी रकत शुरू करनी है। तस्मिया के बाद फ़ातिहा और फ़ातिहा के बाद कोई सूरत। इसी तरह हमारी तीन रकतें मुकम्मल हो जाएंगी। रुकू सुजूद करके हम चौथी रकत के लिए जब खड़े होंगे, जब चौथी रकत के लिए सुन्नत मुअक्कदा की चौथी रकत के लिए खड़े होंगे तो फिर हमने सना और ताउज़ नहीं पढ़नी, तस्मिया पढ़नी है। तो चौथी रकत भी हम तस्मिया से शुरू करेंगे, तस्मिया के बाद फ़ातिहा और फ़ातिहा के बाद हम सूरत कोई भी पढ़ेंगे। ये हमारी चार रकतें मुकम्मल हो जाएंगी सुन्नत मुअक्कदा की। उसके बाद हम तशहुद में बैठकर अब्दुहु व रसूलु के बाद दुरूद इब्राहिमी, दुरूद इब्राहिमी के बाद हम दुआ पढ़ेंगे रब्बी जाअलनी, ये यौमा यक़ूमुल हिसाब तक मुकम्मल पढ़ के तो हम सलाम फेर देंगे। इस तरह हमारे चार रकत सुन्नत मुअक्कदा मुकम्मल हो जाएंगी। जी तो नाज़रीन, अब हम समाअत करने लगे हैं चार रकत सुन्नत गैर मुअक्कदा। जिस तरह के असर की चार रकतें होती हैं सुन्नत गैर मुअक्कदा, और इशा की चार रकतें सुन्नत गैर मुअक्कदा होती हैं फ़र्ज़ से पहले। तो जब हमने सुन्नत गैर मुअक्कदा को शुरू करना है तो हम नियत करके तकबीर तहरीमा कह के जब हाथ बांधेंगे तो हमने पहली रकत को जब शुरू करना है तो सना पढ़ेंगे, सना के बाद ताउज़, ताउज़ के बाद तस्मिया, तस्मिया के बाद फ़ातिहा, और फ़ातिहा के बाद हम कोई भी सूरत मिलाएंगे। जिस तरह के सूरह इखलास आपको नक्शे के अंदर ये आसानी के लिए लिखी गई है। इस तरह हमारी एक रकत मुकम्मल हो जाएगी। फिर हम रुकू सुजूद के बाद जब दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो हमने सना और ताउज़ नहीं पढ़ना, बल्कि तस्मिया से हम शुरू करेंगे दूसरी रकत को। तस्मिया के बाद फ़ातिहा, फ़ातिहा के बाद कोई सूरत मिलाएंगे। ये हमारी सुन्नत गैर मुअक्कदा की दो रकतें मुकम्मल हो गई हैं। रुकू सुजूद करके हम जब तशहुद में बैठेंगे, जब तशहुद में बैठेंगे तो अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ के तो खड़े नहीं हो जाना, बल्कि अब्दुहु व रसूलु के बाद दुरूद इब्राहिमी, दुरूद इब्राहिमी के बाद दुआ रब्बी जाअलनी मुकीमस सलाती, ये यौमा यक़ूमुल हिसाब तक पढ़ के तो हमने सलाम नहीं फेरना, बल्कि चौथी रकत के लिए खड़े हो जाना है। ये सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा के अंदर फ़र्क है कि सुन्नत मुअक्कदा की जब दो रकतें हम मुकम्मल करके तो तशहुद में बैठे थे तो अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ के तो हम तीसरी रकत के लिए खड़े हो गए थे। लेकिन सुन्नत गैर मुअक्कदा में फ़र्क ये है कि हम अब्दुहु व रसूलु पर खड़े नहीं होंगे, बल्कि यौमा यक़ूमुल हिसाब तक मुकम्मल दुआ पढ़ के तो फिर हम तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे सुन्नत गैर मुअक्कदा के अंदर।
फिर तकबीर कहते हुए हम तीसरी रकत की सुन्नत गैर मुअक्कदा की तीसरी रकत में जब हम खड़े होंगे तो हम देखेंगे पहले हमने मुअक्कदा के अंदर तस्मिया से तीसरी रकत को शुरू किया था, तो यहाँ पर तस्मिया से नहीं, सुन्नत गैर मुअक्कदा के अंदर हम फिर से सना पढ़ेंगे, फिर सना के बाद ताउज़, ताउज़ के बाद तस्मिया, तस्मिया के बाद फातिहा, फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाएंगे। इस तरह हमारी 3 रकतें सुन्नत गैर मुअक्कदा की मुकम्मल हो जाएंगी। फिर हम रुकू सुजूद करके चौथी रकत के लिए खड़े होंगे, तो वहाँ पर हमने सना और ताउज़ नहीं पढ़ना बल्कि तस्मिया और फातिहा, फातिहा के बाद कोई सूरत, 4 रकतें मुकम्मल हो जाएंगी। हम रुकू सुजूद करने के बाद जब तशहुद में बैठेंगे तो हमने अब्दुहु व रसूलु से आगे दुरूद इब्राहिमी, दुरूद इब्राहिमी के बाद दुआ रब्बी जाअलनी मुकीमस सलाती, ये हम यौम यकुमुल हिसाब तक पढ़ के तो फिर हम सलाम फेरेंगे। इस तरह से हमारी 4 रकतें सुन्नत गैर मुअक्कदा मुकम्मल हो जाएंगी। इन दोनों के अंदर यानी मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा के अंदर फ़र्क ये है कि मुअक्कदा जो है वो हम पहली रकत के अंदर सिर्फ सना और ताउज़ पढ़ेंगे, बकिया तीनों रकतें जो पहली के अलावा 3 रकतें हैं वो हम तस्मिया से पढ़ेंगे। 2 रकतों के बाद तशहुद आएगा, वो अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ के तो हमने तकबीर कहते हुए खड़े हो जाना है। ये सुन्नत मुअक्कदा है और सुन्नत गैर मुअक्कदा इससे मुख्तलिफ हैं कि हमने पहली रकत के अंदर और तीसरी रकत के अंदर जब हमने पहली रकत शुरू करनी है और तीसरी रकत शुरू करनी है तो इनके शुरू के अंदर हम सना और ताउज़ पढ़ेंगे, बकिया दूसरी और चौथी रकत जो है वो हम तस्मिया से शुरू करेंगे, फातिहा, फातिहा के बाद हम सूरत मिलाएंगे। और तशहुद जो पहला तशहुद है सुन्नत गैर मुअक्कदा का वो हम अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ के खड़े नहीं होंगे, बल्कि हम अब्दुहु व रसूलु के बाद दुरूद इब्राहिमी और दुरूद इब्राहिमी के बाद हम दुआ रब्बी जाअलनी यौम यकुमुल हिसाब यहाँ तक हम पढ़ के तो फिर हम तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। ये सुन्नत गैर मुअक्कदा है, यानी मुअक्कदा की जो पहली तशहुद है वो अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ के खड़े हो जाना है, और जो सुन्नत गैर मुअक्कदा की तशहुद है वो हम यौम यकुमुल हिसाब तक पढ़ के पहली तशहुद तो फिर तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे। तो ये सुन्नत गैर मुअक्कदा और सुन्नत मुअक्कदा के अंदर फ़र्क है। तो इस पर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम सुन्नत मुअक्कदा भी अदा करते हैं और सुन्नत गैर मुअक्कदा भी अदा करते हैं, तो हमें ये इल्म होना चाहिए कि दोनों चीज़ों के अंदर यानी मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा के अंदर फ़र्क है। अब इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।